बड़ा शिखर पावन अवसर जहाँ भगवान प्रभु से सीता रामचंद्र जी की पावन कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासी के माध्यम ले हुए है। आदरणीय संत समाज आओ बेला है एक दिवसीय रामचरितमानस कथा गान के, तो समय भी बहुत कम है और ये कुछ समय है, ये कुछ पल है जिन पल में भगवान राम के सत्संग करे के अवसर हम जम्मो झल्ला प्राप्त होए हवे। तो आओ कहे जाते भगवान की कथा ला के एक घड़ी बोल दे राजा रामचंद्र की जय हो, बोलो छत्तीसगढ़ महातारी की जय हो, बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो। राम ही नाम चरित श्री मानस गावहि सुनहि सब पावहि पारस कथा राम के अमृत लागे
जैसे लाडू गुड़ बाबा गे घर घर गावई नर अरु नारी राम पिता श्री सीता महतारी राम पिता श्री सीता महतारी राम कथा रामायण बाकी सोलो गन घर धर अरु राखी श्री रामायण सरगन सेनी भक्त जनन कहे आनंद दे रामायण आरंभ सुनी आया चतुर सुजान श्री सीतापति पद कमल चरण जुग श्री बंदे बैठे हनुमान श्री बंदे बैठे हनुमान सियावर राम राजा राम चंद्रदेव की जय हो। आओ मानस प्रेमी श्रोता समाज आप जमो जल्ला हमारी जानवी बालिका मानस मंडली के ढारले आप जमो जल्ला सादर चरण स्पर्श जोहार जावत है स्वीकार करहाओ। आओ कोई भी शुभ कार्य होले पहले अपन इष्ट देवी या इष्ट देवता की सिमरन करे जाते हैं। ताओ सर्वप्रथम हम गांव के वो ढेर डोंगर में विराजे मां महामा की स्तुति करते हुए ये मानस यात्रा प्रारंभ करो। सभी श्रीधर एक बार दोनों हाथ उठा के माता जी की जयकारा लगाए। बोल साचे दरबार की बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रभु राम के बतिया निर्मोही संगी हो तोला जाना जग छोड़ संगी ये जिंदगी गा
मोर महामाई तोर पावन दुआर लागे वो जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआर लागे हो जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआर लागे जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआर लागे हो जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआर तोर पावन दुआर लागे मन भावन दुआर लागे 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 तोर पावन दुआर लागे जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआर लागे जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआर लागे बोल साचे दरबार की जय हो पावन परब माँ मेला भरा के दाई तोरे दुआरे तोरे दरसला पाए बरमाता आती वो दुखियारी पावन परब मेला भरा के दाई तोरे दुआरे तोरे दरसला पाए बरमाता आती वो दुखियारी रही रही के तोर दुआरे मन के मनौती मांगे तोर दुआरी मन के मनौती मांगे रही रही के तोर दुआरे मन के मनौती मांगे के तोर दुआरी मन के मनौती मांगे मन के मनौती मांगे जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआर लागे हो जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआर लागे सोला सिंगार बसे महामाई सजे है तोर सवारी रूप के कैसे करो बखान हो जितना मोर थक जाए
हनुमंत लला महाराज की जय हो। बोली प्रभु श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री जय राम श्री बाल सवेर विभक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो देवन आनी करे बिनती तब छाड़ दियो प्रभु कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारव वंदे वाणी लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय हो। बोले राम के समस्त देवी देवता की जय हो। बोले भगवत भूषण भगवान की जय हो। बोले रामचरितमानस की जय हो। बोले मानस रूपी गंगा की जय हो। राम जिनका नाम है, राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे श्री रघुनंदन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जो हो पसंद आपको वही काम मैं करती हूँ। जिस गुरु से मैंने सीख ली है, सबसे पहले उस गुरु जी के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है मुझे सुंदर शिक्षा यही कि सबसे पहले आप जैसे संत जनों के चरणों को मैं बारंबार हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं बारंबार हृदय से प्रणाम करती हूँ। और ये बड़ा सुघर पावन बेला, जहाँ 22 जनवरी लगभग हमारे पिछले वर्ष हमारे भारत भूमिया के विश्व वंदनीय भारत माता के सुंदर
पवित्र भुइया में पवित्र माटी अयोध्या ग्राम में सुंदर परमात्मा प्रभु श्री राम लला चंद्र जी के सुंदर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आओ आज वो समय आज पूर्ण 1 वर्ष हो गए और आज 22 जनवरी जी हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जैन मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। आओ वो कर संपूर्ण प्रथम वर्ष गांठ के रूप में आज के ये पावन बेला है। आओ आप जम्मू झल्ला भगवान श्री राम लला चंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा वहाँ अभिषेक के आप जम्मू झल्ला लेकर वर्ष गांठ होकर आप जम्मू झल्ला हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आओ और ऐसा भारत भूमिया के सुंदर पवित्र माटी में और जेकर राज दुलारी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और ये छत्तीसगढ़ महतारी के पावन से कोरा में बसे ये बड़ा सुघर से पावन ग्राम पारा गांव। जी हाँ आप जैसे बड़ा सुघर संत समाज के आशीर्वाद ले हमला भगवान राम के सत्संग करे के अवसर मिले हवे, वो भी ऐसा पावन पवित्र अवसर में जहाँ परमात्मा प्रभु श्री राम लला चंद्र जी के आज प्रथम वर्ष गांठ के रूप में हम जम्मू झन मनावत हवनाओ ऐसा पावन से अवसर में भगवान के सत्संग करे के अवसर। और आओ आदरणीय संत समाज ये भगवान राम की मंदाकिनी रूपी गंगा में डुबकी लगैया जतेक भी करुणा से भरे वात्सल्य से भरे मोर माता रानी मन है तमाम नारी शक्ति मनला दशरथ तुल्य राजा जनक तुल्य आदरणीय गुरु तुल्य आदरणीय संत समाज ला समस्त नौजवान भैया मनला पावन ग्राम पारा गांव के सुंदर धुर्रा माटी में खेलैया कृष्ण कावेरी की तरह मोर सुंदर छोटे भाई बहनी मनला परम सम्मानीय बड़े भैया उद्घोषक महोदय जिला और समस्त ऐसा भगवान राम की बड़ा सुघर पहल करने वाला समस्त आयोजक करता आदरणीय समस्त आदरणीय जनमन के चरण कमल मां कौशल्या भंडार के जतेक भी भैया है जतेक भी दीदी है आप जम्मू झन के चरण कमल मां ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले भैया मनला और एक माध्यम ने जहाँ तक भी मोर आवाज हजावत होहे समस्त पावन ग्रामवासी अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया मन के पावन जुगल चरण कमल में जानवी बालिका मानस परिवार ग्राम भरुआ डेह कला जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के नान्हे नान्हे लइका मन के डहले चरण छुकर के प्रणाम जावत है सबो झल्ला जय जय सीताराम है जय जय सीताराम है जय जय सीताराम है। बड़ा शिखर पावन अवसर जहाँ भगवान प्रभु से सीता रामचंद्र जी की पावन कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासी के माध्यम ले हुए है। आदरणीय संत समाज आओ बेला है 1 दिवसीय रामचरितमानस कथा गान के तो समय भी बहुत कम है और ये कुछ समय है ये कुछ पल है जिन पल में भगवान राम के सत्संग करे के अवसर हम जम्मू झल्ला प्राप्त हुए हवे। तो आओ कहे जाते भगवान की कथा ला के एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो की आध और तुलसी चर्चा राम के कटय कोटि अपराध कटय कोटि अपराध। आओ ये भगवान राम की कथा ये पल 2 पल घड़ी 2 घड़ी भगवान राम के सुमरन कर लो खबर ये बेरहा निचट करारी है देख रही कहे तको जाथे कि राम नाम के सुमरन कर ले कि राम नाम के सुमरन कर ले बेरा निचट करारी है और बनी जतन के राख ले ये तनला ये तनहर भलो उधारी है ये तनहर भलो उधारी है। आओ वही विधाता के द्वारा दिए हुए हमारे ये मानव तन और ये मानव तल्ला पाकर के आज वही पति तपावन श्री राघवेंद्र सरकार जी के सुंदर दर्शन करे पर भगवान राम के सत्संग में आप और हम सम्मिलित हुए हैं। तो आओ एक बार हृदय ले भगवान धन्यवाद देना है तो चुपचाप बैठ करके नहीं देना है काबर भगवान नहीं जाना थे कि ये दे भक्त मोर दरबार में आए हुए अभी हाजिरी लगाना है तो कैसे लगाना है चलिए बिल्कुल दोनों हाथ ला खड़ा करके हाजिरी लगाना है तभी भगवान सुनिए क्या बात है। जब का भी दरबार में उपस्थित हो भैया मन कैसे करते होगा सबो जन से निवेदन है बिल्कुल दोनों हाथ ला खड़ा करके एक बार जोरदार जयकारा जोरदार ताली हो जाए। बोले राजा रामचंद्र की बोले हनुमंत लाला महाराज की प्रेम से बड़ी मानस गंगा की क्या बात है। आज ऐसा लागत है आपके पावन ग्राम जैसे आज अयोध्या में आ गए का और वास्तव में संत समाज कहे जाते जहाँ भी भगवान राम के अमृतमयी कथा
जहाँ भी परमात्मा राम की कथा आयोजित होते, जहाँ जहाँ भी प्रभु राम की कथा मंदाकिनी गंगा प्रवाहित होते, वो गांव कोई साधारण ग्राम नहीं रहे बल्कि अयोध्या से भी बढ़ के लगते। आज आपके पावन ग्राम हमला इसे लागा थे, जानो मानो अयोध्या लागा थे। और अयोध्या से भी बढ़कर आपके पावन ग्राम हलागा थे, जहाँ आप जैसे संत समाज के सानिध्य में आज भगवान के कथा कहे के सुंदर अवसर मोला प्राप्त हुए हैं। तो आओ ये भाव के साथ में आप जम्मो झला भगवान राम के पावन कथा में जोड़े के प्रयास करो कि कवि न हो न मैं चतुर कहाऊ, कवि न हो न मैं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। आओ यही भाव ले आप जम्मो झला भगवान की पावन कथा में जन्म भाग में मिले बहुत ही पावन कथा भगवान श्री केवट जी महाराज की बड़ा सुंदर सी कथा है, जिसमें आप जम्मो झल्ला जोड़े के प्रयास करवो। आओ एक सुंदर से भजन के पश्चात भगवान श्री केवट जी भगवान और एक भक्त की मिलन की ये पावन गाथा है जिन मोर भाग में मिले है। आओ यही में चर्चा कराए के प्रयास करवो। एक सुंदर से भजन निवेदन है, जम्मो झल्ले उंघाना नहीं है और वैसे तो आए हो तो लागत हवे जम्मो झल अपन चिंता ला घर द्वार में छोड़ के आहो तैसे लागत है आहो नहीं। औ कहूँ एक आध छला बीच बीच में खुसरे हो दिखत नहीं हो देन मला कहीं चिंता होई तेन मन बता दो भाई। कबर एक दिवसीय रामचरितमानस कथा हुआ थे ना भाई, एक दिवसीय तो आजे बस अवसर है दाई कालीकन कहाँ मिली भगवान के कथा सुने बारे आजे भर है तो आज बस चिंता नहीं धर का हो जाही नहीं भाई। जिंदगी भर हमारे जीवन में दुख तकलीफ रही चिंता रही, लेकिन ऐसा जगह होते जिन जगह में आकर के हमारे सबो चिंता व्यथा जो है मिट जाते, ऐसा भगवान की कथा है। गाइए जोरदार जय घोष के साथ में पावन भजन में भजन ला सुनथन और आनंद लेथन। कहे जाते हैं कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिले काम से, कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिले काम से, और एक समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से, प्रेम करो भगवान से, प्रेम करो भगवान से। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। बोल साचे दरबार की जय हो, बोले आज के आनंद की जय हो। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पता रे। जुल्म हो गिरा, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर बता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर बता रे। जुल्म हो गिरा आ
बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आइए श्रद्धा सुमन समारा से आप हो। लेखराज विश्वकर्मा जी आपकी तरफ ले भगवान के चरण कमल में सादर 51 रुपये श्रद्धा सुमन समारा से अर्पित हुए हैं। आप हो हृदयांश मुकुंद ध्रुव जी आपकी तरफ ले सादर 20 रुपये श्रद्धा सुमन समारा से अर्पित हुए हैं। आप हो दक्ष सोनकर जी आपकी तरफ ले सादर 20 रुपया। दुर्गेश निषाद जी आपकी तरफ ले 20 रुपया। नेतराम पाल जी, झरना पाल जी, टाकेश्वर पाल जी, भावेश पाल जी आपकी तरफ ले सादर 21 रुपया श्रद्धा सुमन समारा से अर्पित हुए हैं। और आप हो रूप सिंह ध्रुव जी आपकी तरफ से सादर 101 रुपया। और आप हो जय भोले ट्रांसपोर्ट वाले कढ़ले सादर 20 रुपया श्रद्धा सुमन समारा से अर्पित हुए हैं। एक बार समस्त दानदाता मन पर जोरदार ताली बजा हुए। भगवान की असीम कृपा समस्त दानदाता मन के ऊपर मां बनी रहे। धन के भंडार सदैव यही भांति बरसते रहे। यही मंगल कामना करथन परमात्मा से। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाला महाराज की जय हो। तो आओ संत समाज पावन कथा और भैया कहे से तोर भाग में तो केवट जी महाराज के ही कथा जाही लोनी। तोर भाग में केवट महाराज के ही कथा जाही काबर के तहु एक निषाद हरस नहीं भे निषाद हरस। और तोरे जाति के जनी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जेकर कथा ला लिखे है काकर केवट जी। केवट किथे ने हमला केवट किथे ने औ तो ओकरे वंश के हरस नोनी तेकर सेती केवट प्रसंगला देवत होला कइबे के से। तो आओ धन्य हो में ऐसन पवित्र पावन ग्राम के माटी में सुंदर बहावत भगवान प्रभु से सीता रामचंद्र जी की अमृतमयी गाथा जेमा आज धन्य माथो पन आपला जी ऐसन माटी में भगवान प्रभु से सीता रामचंद्र जी के भगवान श्री केवट जी और परमात्मा राम के मिलन के गाथा ला आज केवट जी के घाट में भगवान के मिलन के कथा ला आप जम्मो जन के मध्य में रखे के प्रयास करो। सिया राम मैं सब जग जाने के भाव ले आओ भगवान राम की पावन गाथा ले जोड़े के प्रयास। अरे ये चलो कथल कहे से पहले हमार दीदी बड़ा सुघर भाव ला प्रेषित करे हवे बने ध्यान लगा के सुनो। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई आपके पावन ग्राम की माटी में सुंदर ऐसे हमारे दे मन जिन है जिन भगवान के प्रति भगवान के नाम के स्मरण के बड़ा सुंदर भाव ला प्रेषित करी से। आइए आपकी तरफ ले भगवान के चरण कमल में सादर 151 रुपये श्रद्धा सुमन समारा से अर्पित हुए हैं। भगवान की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर में बनी रहे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो आओ रामचरितमानस कथा जेकर वर्णन कौन करे है, जेकर कथल अभी सुने बर बैठे हैं। ये रामचरितमानस ला कौन लिखे है, कौन लिखे है कि थो आज सुबह तो सुना थो नहीं भगवान की कथा ला। कबर आदरणीय बड़े भैया बताइस कि एक दिवसीय होवत नोनी सुबह चलत है भगवान राम की कथा के रसपान करत है जम्मो जन। तो भगवान की कथल कौन लिखे नहीं जाने है क्या बात। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई दीदी भाई। कम से कम भगवान राम की कथा में ध्यान ही भगवान की कथा ला सुनत यही जगह ले पता चलते। आदरणीय संत समाज आओ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये रामचरितमानस कथा 7 कांड में पिरो हिदाई। और ये 7 कांड के रामचरितमानस हम मानव जीवन ला बहुत प्रकार सीख देते। तो ये 7 कांड के रामचरितमानस में भाग में मिले तो दूसरा कांड मिले दूसरा प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 में जहाँ संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भावला प्रस्तुत करते कथे का रथुहा के है राम तन हेरी हेरी नाही देखी विषाद विषाद बस धुनि शीस पाछता है। तो आओ ये पावन सी कथा है केवट जी महाराज के निषाद राज के जैन निषाद राज के पावन कथा में चर्चा करे बढ़ जात हन। आओ वही वंश के मैं भी हरो मैं भी अपना अपना धन्य माथो और वही भगवान की पावन गाथा। आदरणीय संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते ये वो जगह की पावन कथा है जिन जगह में परमात्मा राम है तो 14 वर्ष के
बन 14 वर्ष के ओला जंगल के ताह दुख होला सहन करे बर मिले हवे और वही भगवान हितौन 14 वर्ष बर जंगल में आए हवे। और ये वही जगह की पावन कथा है जिन जगह में जंगल में जब आगे जावत रहे तो वो निषाद राज से भेंट होते और निषाद राज से भेंट होए के पश्चात में केवट जी महाराज के गंगा घाट में पहुंचते आओ वही जगह के पावन से प्रसंगे। तो निवेदन चाहो कि हे जाते संत समाधि भगवान राम की कथा एक अमृत के समान हरे। काय के समान दाई? अमृत के समान है। और अमृत का हरे अमृत देखे नहीं हो ना आज तक संसारिक जीवन में ना कोनो पाए नहीं है अमृत ला। अमृत ला कौन मन पिए की थे? सुने हम संत मुनि मन के थे देवता मन अमृत पिए है तेकर से त्यो मन भगवान हरे। वही अमृत ला पाए बर राक्षस मन तको तड़प थे तरस थे कि हम वो अमृत ला पा लेते और अमरता वरदान मिल जाती से ऐसे कहते। आदरणीय संत समाज ये अमृत हम मानव जीवन में कहाँ हमें तो ये रामचरितमानस ला कोई संत बड़ा सुगर भाव से कहते कि रामचरितमानस कथा ही एक अमृत हरे। का हरे? अमृत हरे। और वैसे स्वाभाविक सी बात हम जम्मो झल्ला पता है कि अमृत अगर जेला भी जेन भी ग्रहण कर ले जेला भी अगर अमृत प्राप्त हो गए बोला अमरता प्राप्त हो जाती। जानथन कि नहीं जाने? तो विचार करके देखो ये संसार में अमृत मिल ही तब मिल ही कहाँ। ये सांसारिक जीवन में हर इंसान अमृत के तलाश में अमृत ला खोजते तो कहाँ खोजते? ये माया मोह में जिन जकड़े मनुष्य है वो मनुष्य घर द्वार में अमृत ला खोजते। कहाँ खोजते? घर द्वार में अमृत ला खोजते, पुत्र परिवार में अमृत ला खोजते, धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी में अमृत ला खोजते। आदरणीय संत समाज बड़े बड़े व्यापार बड़े बड़े मोटर कार ये सब में एक मनुष्य है तो अमृत के तलाश करत है। एती मिल जाती अमृत ओती मिल जाती अमृत अमृत ला पी करके मैं धन्य हो जाते। सब सांसारिक जीवन में एती ओती अमृत ला खो जाते लेकिन संसार में अमृत मिल ही तब तो। अगर पुत्र परिवार में अमृत मिलती तो का इंसान हाँ ये दुनिया जाती। पूछता हूँ भाई हक मल्ला अगर पुत्र परिवार में धन दौलत रुपया पैसा मोटर कार में बड़े बड़े व्यापार में अगर कहूँ अमृत मिलती दाई तो का दुनिया हम जाते जगह जगह में देखो राम नाम सत्य है। ये दुनिया में आहन तो दुनिया एक न एक दिन जाना निश्चित है। तो कोई संत है बड़ा सुघर भाव के हम ये संसार में अमृत खो जाते तो अमृत ये संसार में नहीं मिला बल्कि अमृत के अगर तलाश करना है तो ऐसा राम दरबार में आओ ऐसा सत्संग में आकर के बैठो। ये सत्संग में ही अमृत है और यही भगवान की कथा ही अमृत है। अगर ये कथा रूपी अमृत ला हम ग्रहण कर लेबो तब हमार जीवन हमार हृदय में जिन बैठे परमात्मा है हमार आत्मा की शुद्धि हो ही तब जाकर के हमला अमरता प्राप्त हो ही। ये रामचरितमानस कथा के अमृत है। तो आओ वही अमृत ला ग्रहण करे बर हम जम्मो झन बैठे हवन मैया तो बिल्कुल ये भगवान राम की अमृतमय कथा है। भगवान राम की अमृत है ये अमृत ला बिल्कुल ग्रहण करो और अपन जीवन ला भोल बेड़ा पार करो। जिन कथा है एक भगवान और भक्त के मिलन की कथा है। ये मैं ईसन कई भक्त होई से कई भक्त करा भगवान मिली से लेकिन आज जिन भक्त करा भगवान मिला केवट जी करा वो केवट जी है तौन जेकर लीला अपरंपार है जेकर प्रेम भी अटपटा है जेकर सबो करनी बड़ा अटपटा है। वैसन बड़ा सुघर भक्त कराज भगवान के मिलन होते। रथ भाग्य है राम तन हे रे नाहे देखी निषाद विषाद बस धुन ही शेष पछता है। तो भगवान ला 14 वर्ष के वनवास मिले हैं नाई और 14 वर्ष के वनवास मिले हैं ना कहाँ जाता मौका मिले मनुष्य तन के रे कैसे दे हो मिले कि नहीं मिले मौका मिले ना मौका मिले मनुष्य तन के रे सिया राम लात गले तय मनमा भजर करे। निवेदन है सभी से दोनों हाथ उठा के जयकारा के साथ ये भजन के आनंद लेना है। ठीक है बोलो सच्चे दरबार की जय हो।
बाटे माँ राम भजन में तो गुनेगा भैया ई माया के बाटे माँ के जिंदगी दो दिन के बंधना की जिंदगी दो दिन के बंधना सिया राम लाल गाली हो संगी तर जाही जीवना राम नाम लाल गाली का भैया तर जाही तरना दो दिन के जिंदगी दो दिन के बंधना हाँ दो दिन के जिंदगी दो दिन के बंधना राम भजन में तो गुनेगा भैया राम भजन में तो गुनेगा भैया ई माया के बाटे माँ राम भजन नहीं तो गुनेगा भैया ई माया के बाटे माँ मौका मिले है मानस तनिगा मौका मिले है मानस तनिगा सिया राम लाल गाली रे संगी भजन करना ये मोरे भैया ये मोरे दीदी भजन करना सिया राम लाल गाली का संगी भजन करना बोल दे राजा रामचंद्र की जय हो बोले मानस गंगा की जय हो रहिए श्रद्धा सुमन समारोह से आप हो भूमिका जी भावना जी मिथिलेश जी साधना जी मोनिका दुष्यंत जी नम्रता ओम साहू जी आप जम्मू ढन के ढले भगवान के चरण कमल में सादर 100 रुपया अर्पण हुए हैं। आप हो नीलेश्वरी कुम्हार जी भावना कुम्हार जी विनय कुम्हार जी आपकी तरफ से सादर 20 रुपया ओजस्व कुंभकार जी दुर्लभ कुंभकार जी आपके तरफ से सादर 40 रुपये अर्पण हुए हैं। भगवान राम की असीम कृपा सदैव आप जम्मू झन के ऊपर माँ बनी रहे अंधन के भंडार सदैव बरसते रहे। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। और आइए और आइए एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे अतिथि के लिए। और आइए हमारे अतिथि जी के चरण कमल में जानवी बालिका मानस परिवार के ढहले चरण छुकर के प्रणाम जाते हैं। सुंदर ढंग स्वीकार करे हो आसन लग ग्रहण करे हो। और आइए आप जम्मो झले निवेदन है अब एती मोरो कतिल देख लो भगवान की कथा चला था हो आदरणीय जी के स्वागत कर रहे हैं। हो अब एती भगवान राम के सत्संग में भगवान राम की कथा में मन लगा हो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। तो आओ मैया भगवान ला एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 वर्ष के वन मिले हैं और 14 वर्ष के वन मिले तो ला छोड़े बर आए सुमंत जी हका में रथ में बैठा करके लाई से तो जब श्रृंगवेद पूर्ता कैसे तो वहां से निषाद राज के निषादों के राजा गोह जी से भेंट हुए सब निषाद मन है तो भगवान ला रखे रहे से और वही जगह ले सुमंत जी ला भगवान वापस भेजे से कहे सुमंत जी अब आप जाओ वापस अयोध्या में काबर एती ले मोर सफर अकेला खवे और साथ में भगवान के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी है।
आज तीनों कोई जंगल पर निकल चुके हैं। जी हाँ, भेंट निषाद मन कर होई से बे। और ये वही जगह की कथा जहाँ भगवान ला छोड़ करके आज रथ तक को जावत नहीं है। आज रथ में जिन घोड़ा है वो घोड़ा मन भी रथ हाके है राम तन हे रे हे ना है। आज रथ में बंधे घोड़ा मन भी हिनावत हवे, कैसे कहा मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊं। विचार करके देखो, रथ के घोड़ा मन तको कहा थे दाई कि मैं नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, राम ला छोड़ करके नहीं जाऊं, मैं ओकर को दिल विमुख होबे नहीं करो, वापस नहीं जाऊं कहा थे। विचार करके देखो, ये तो जीव हरे, ये तो एक घोड़ा हरे, एक पशु हरे। और एक पशु के मन में इतना सुंदर विचार है कि भगवान से विमुख में होना नहीं चाहो, भगवान के लिए तड़पत है, भगवान के लिए रोवत है। समस्त निषाद मन बिल्कुल विषाद में पड़ गए हैं, बिल्कुल सोच में पड़ गए हैं कि प्रभु हमला छोड़ के मत जा परमात्मा। आज आपके दर्शन हो से हम धन्य हो गए हैं, आपके साथ में एक दिवस बिताए ले हम धन्य हो गए हैं परमात्मा। लेकिन हम निषाद वाला छोड़ के मत जाइए, भाव ले जम्मो झन बिल्कुल आज भगवान ला जाए के बेरा में देख करके जम्मो झन है तो बिल्कुल दुखित अवस्था में हो गए। घोड़ा तक को ही नहीं आवत है कि मैं नहीं जाऊं। और विचारने वाली बात यह है कि एक पशु के मन में इतना सुंदर विचार आ सकते, तो विचार करके देखो, हम तो मानव, हमला मानव तन मिले हैं। काय तन मिले है दाई? काय तन महाबो अभी बने जोर से कहा, काय तन मिले है? मानव तन मिले है ना भाई। और विचार करके देखो, हमार मानव तन ऐसे तने जेमा हम अपन काम बुतल खुद कर सकथन कि नहीं कर सकन। दू ठन हाथ दे काम करे बर, दू ठन पाँव दे है रेंगे बर, मुंह दे है बोले बर, चारी चुगली करे बर नहीं दे है, आँखी दे है बने बने चीज ला देखे बर, गंदा चीज ला देखे बर नहीं दे है, नहीं भाई नाक दे है सूंघे बर, कत्ता सिस्टम दे है भगवान हमला ये मानव तन ला। लेकिन फिर भी आज सांसारिक जीवन ऐसे हो गए हैं कि मानव तन के मूल्य नहीं समझते, और ये मूल्य ला तो नहीं समझते, साथ ही साथ ये मानव तन ला सर्वनाश की ओर लेके जावत है स्वयं अपने हाथ में। और एक तरफ कुकुर बिलाई को नजर डालू तो कुकुर बिलाई मन ला देखबे तो मन अपन काम ला कर सकते का? नहीं कर सके दाई, कर सकते का? हो नहीं कर सके। ओकरे से ये मानव तन बड़ा अनमोल बताए जाते, ये मानव तन हमला बड़ा किस्मत से प्राप्त होते मैया। और ये मानव तन पाके अगर हम भगवान के भक्ति नहीं जाने, भगवान के सत्संग नहीं करे हन, भगवान के पूजा अर्चना नहीं करे हन, तो ये मानव तन हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ है। तो आओ, ये रामचरितमानस की बड़ा सुंदर भाव है, जहाँ एक पशु असन हम भगवान कर विमुख होइबर रोवत हेवै, घोड़ा असन हम भगवान ले दूर नहीं होना चाहत है। तो हम लोग मानव तन मिले हैं, हम मानव तन पा करके भी भगवान से भगवान के पास नहीं जा सकत है। ये हमारे लिए कतका बड़े दुर्भाग्य की बात है ना। आदरणीय संत समाज, आओ घोड़ा है तो नहीं नावत और समस्त जत्का भी निषाद रही जम्मो जन भगवान ले वियोग ले बड़ा दुखित है। जैन जातु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पिता जय कैसे, बरबस राम सुमंत पठाए सुर सर तेरा आपो सब आए। और यहाँ को स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि जन भगवान ले दूर होए बर पशु असन हर रोवत है, जन भगवान करल दूर होए बर घोड़ा सन हर रोवत हवे, तो कर माता पिता के का दशा होई। विचारने वाली बात है, विचार करके देखो। अयोध्या में राजा राम है तो न अपन पिता अपन तीनों माता ला समस्त प्रजा ला छोड़ करके जंगल में आगे हिदाई, तब वो समय की स्थिति का रही सोई। ये बड़ा सोचने वाली बात है। काबर ये संसार में कोई माता पिता नहीं चाहे कि मोर बेटा है जंगल जाए, मोर बेटा बन जाए। कौन कौन चाहता है ईमानदारी से बताओ कि मोर बेटा बन जाए? चलो हाथ ला खड़ा करो। कौन नहीं चाहा? नहीं चाहा कि मोर बेटा कलेक्टर बन जाए, मोर बेटा डॉक्टर बन जाए, मोर बेटा पुलिस बन जाए, मोर बेटा शिक्षक बन जाए। अब कौन कौन चाहता बताओ तो? कोनो नहीं चाहा। हाँ, इतनी बैठे हो ककरो खकरो बेटा मन है, देख लो भाई, मोला मत कहो फिर। अब बताओ कौन कौन चाहता कि नहीं चाहो? ईमानदारी से बताओ। चाहता नहीं भाई, हर माता पिता के चाह रहे थे हाँ बन जाए, लेकिन जंगल वाला नहीं भाई, पुलिस इंजीनियर बन जाए कि थोदाई तहु बनाने आने समझता। लेकिन ये रामचरितमानस में जिन भगवान ला बन भेजी से
कौन माता कैकेयी है, उहु चाहे से बन जाए, मोर बेटा बन जाए, लेकिन वो जंगल वाला बन भेजी से, लेकिन वो बन जाए के हिस तो सिर्फ अयोध्या बस के राजा नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में मोर बेटा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बन जाए ऐसे कहे से। धन्य हे माँ कैकेयी जिल आज हम अपन मुख से गाली देथन जेकर लिए अपशब्द निकलते वो माँ कैकेयी के माध्यम ले भगवान हितनी संसार भर में राजा के उपाधि ला पाई से। राव वही माँ के कारण ही आज भगवान ला 14 वर्ष के वनवास मिले है, जेमा सुमंत जी हितन घोड़ा लागत है लेकिन घोड़ा वापस जाबे नहीं करत है, रोई लागत है। और यही सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी कहिश की भगवान हितन जम्मो झल्ला समझा बुझा करके परमात्मा के बात ला रख करके जम्मो जन हितन अपन अपन में व्यस्त होई सो परमात्मा आगे की ओर बढ़त है। अब आगे की ओर बढ़त तो भगवान ला कौन मिलत है, आओ एक सुंदर भजन के पश्चात में चर्चा करते हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। हेलो 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 बोल दे राजा रामचंद्र की जय हो, बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठाएंगे सभी से लेकर और कहेंगे क्या, मोला बैहा बनाएगा प्रभु तेरे दीवाना बनाएगा, मोला बैहा बनाएगा प्रभु तेरे दीवाना बनाएगा।
भोला भैया बनाएगा प्रभु का दीवाना बनाएगा, 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 भोला भैया बनाएगा प्रभु ते दीवाना बनाएगा। बोल राजा रामचंद्र की जय बोल हो। साचे दरबार की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आइए श्रद्धा सुमन समारोह से आप हो लक्की जी, निखिल साहू जी, आपकी तरफ से सादर 20 रुपये श्रद्धा सुमन समारोह से अर्पित हुए हैं। भगवान प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर माँ बनी रहे, अंधन के भंडार सदैव बरसते रहे। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। रहिए आप हो स्वर्गीय परशुराम सोनक जी, स्वर्गीय श्रीमती शुक्लिया जी और सुपुत्र स्वर्गीय शिव प्रसाद सोनकर जी, आप जम्मू झन के ढहले भगवान के चरण कमल में सादर 101 रुपया श्रद्धा सुमन समारोह से अर्पित हुए हैं। भगवान स्वर्गीय आत्मा ला अपन चरण में स्थान दिवस सदगति प्रदान करे, यही मंगल कामना करते हैं। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। तो आओ आज जैसे ही भगवान आगे की ओर बढ़ी शिवैया, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते मांगी नाव न के बटुआना, कही तुम्हार मरमो मैं जाना, चरण कमल रज कहु सब मानुष करनी मोरी कछुअर है। तो आओ भगवान जैसे आगे की ओर बढ़ी तो आगे की ओर देखे गंगा घाट में पहुंच गए, और जैसे ही गंगा घाट में पहुंची से परमात्मा राम है तो पुकारे लगी मांगी नाव न के बटवाना। तो गंगा घाट में पहुंच करके नाव पर पुकारी से, नाव पर चिल्लाई से, तो कोला चिल्लाई से गंगा घाट में कौन रहा है? कौन रहा दाई? निषाद कौन है? केवट जी महाराज ने। तो केवट जिला भगवान है तो पुकारी से कि ऐ केवट तोर नाव लाइटी ला, तो मोला ये गंगा के किनारा ले ओ किनारा जाना है, मोला ओ पार होना है, तो तोर नाव की जरूरत है केवट, तोर नाव लाइटी ला तो कहे से भगवान पुकारी से, भगवान चिल्लाई से। और विचार करके देखो आज जिन परमात्मा राम है तो गंगा के घाट में खड़ा होकर के आज केवट जिला पुकारा थे, केवट जी के राह देखा थे, केवट जिला बुलावत हवे, लेकिन केवट जी मांगी ना केवट आना, केवट नहीं आवत है दाई, भगवान बुलावत है केवट नहीं आवत है। तो लेकिन हक मन काबर चिल्लावत होते समझ नहीं आवत है। चाय मिल गए? नहीं चाय मिल गए थे, नहीं मिल होई तो चिल भेज देबो भाई। ओकरे सती एती ओतिल देखा था तो इसे लाख कती है चाय वाला है इसे। हां तो कन शांति बना के बैठो भाई, कुछ समय आउ है और आजेज बसता है नहीं भाई। ओकर बाद ए पंडाल निकल हूं ना तो एक दूसरे कर अतका गोठियाहू अतका गोठियाहू अतका गोठियाहू, पता नहीं दीदी कतका गोठियाहू, लेकिन ए जगह चुपचाप रहो। खबर भगवान के दरबार में बैठन आजेज बसता है, तान गोठियाहू पूरा साल भर ले नहीं भाई। तो आओ केवट जी नहीं जावत है, भगवान बुलावत तब भूल नहीं जावत है। यहाँ विचित्र बात यह है कि भगवान साक्षात केवट जी आवाज देवत, लेकिन केवट जी नहीं आवत है दाई। कतेक सुंदर भाव है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कि केवट जी नहीं आवत है, काबर नहीं आवत है। अब वो भगवान है तो आज केवट के अगोरा करत है, केवट के राह देखत है, केवट जी ला रुकत है, वो लोग बुलावत है। कौन हरे? जन गंगा के घाट में खड़े वो कौन हरे? कौन हरे?
भगवान राम जी खड़े हैं, गंगा के घाट में खड़े हैं। दाइया केवड़ जी बुलात, लेकिन केवड़ जी नहीं आवत है। तो ये भगवान न कथे, ये भगवान समस्त चराचर के रचने वाला हरे, जेकर एक नाम सुमरन से ये हमर जीवन भोले बेड़ा पार हो जाते। ये वो भगवान राम हरे, जैन सर्वशक्तिमान हरे। चाहतीस तो यह सुमंत जी के रथ ला भी गंगा के ऊपर ले जा सकत रे, शक्ति सामर्थ्य है भगवान करे, लेकिन भगवान नर लीला करत है। और नर लीला करते करते भगवान है तो यहाँ तक पहुँचे है। तो यही परमात्मा राम हरे। तो कोई संत बड़ा सुघर भाव कथे, नाम अजमिल सकल कोटि भव, अपार नदी भव मुड़त ठाणे, जो सुमेरे गिर में है सुला कोन, होत ना के अजार बारी। तुलसी जही के पद पंकज ते, तुलसी जही ते पद पंकज ते, प्रगति तट निजो अरे अध गाढ़े, ते प्रभुया सरिता तरबे कहो, मंगत नाव करारे है ठाड़े, जे प्रभुया सरिता तरबे कहो, मंगत नाव करारे है ठाड़े। ये वो भगवान हरे जे अजामिल जैसे पापी भी जेकर एक नाम के सुमरन ले तर जाते दाई। ये वो परमात्मा राम हरे, जिन वामन अवतार में राजा बलि के जो है मैं के अहंकार ला समाप्त करे से। तो कैसे करी से? राजा बलि जो है अहंकार से भरे रहा है, भगवान वामन अवतार में गी शिवाय बलि करागी से। बलि बोला एक ठन वरदान चाहिए, बोलिए आपको क्या चाहिए? केश बलि के बात ला सुन करके भगवान वामन अवतार में रहे कथे, बोला 3 पग में ये भुइया चाहिए। केश तीन पग भुइया चाहिए किस भगवान हा, और बलि कथे ले ले जबका है, और 3 पग भुइया मांगा था जी। देखो भगवान करा कहा, तोला पता नहीं है कि ये भगवान हरे। बलि काय की से तोला 3 पग भुइया चाहिए, और एक नाप के देखो कतका दूर होई 3 पग भुइया, 3 डंका कतेक दूर होही के थो जान दरो नहीं। ए दे एक ए दे दत के जान जगह तब बलि के थे हाथ थे हा ते मांगा था तब बने छत्तीसगढ़ ला मांग, भारत ला मांग, और नहीं तो मोर राजमहल ला मांग, नहीं तो काहिल मांगना का 3 पग भुइया काय आही तो दब के कन तो आही बोला काय मांगा था। भगवान वामन जी कथे पहली देत सही, पहली देत तो ऐसे कैसे ठीक है जा ले ले ऐसे के दे। भगवान 3 पग भुइया नापे धलेश, पहला पग नापिस तो संपूर्ण धरती ला नाप देस, दूसरा पग ला करेस तो संपूर्ण ब्रह्मांड ला नाप देस, अब पूरा ब्रह्मांड ना पाके 2 पग 2 पाँव में भगवान के 2 पाँव में संपूर्ण ब्रह्मांड ला नापेस, और नपायक बात की थे बलि ला सुन बलि अबे तीसरा पाँव कति रखा काबर 3 पग भुइया मांगे हो तो तीसरा पाँव कति रखा। तो बलि कथे दोनों हाथ ला जोड़ करके भगवान के चरण कमल में गिरते हुए कथे प्रभु परमात्मा आप ला पहचाने नहीं आओ, आज जिन मैं के अहंकार मोर अंदर में रहे से परमात्मा वो चकनाचूर हो गए। परमात्मा आपके जिन ये तीसरा पग है, ये तीसरा पगला मोर सिर में रख दो कहे से धन्य है वो। ये वो भगवान हरे, ये वो परमात्मा राम हरे संत समाज जिन की अखिल ब्रह्मांड समस्त चराचर के रचने वाला हरे, और वही भगवान केवट क्या गोरा करत है। विचित्रता के बात हरे के नो अतका बड़े भगवान हा, सर्वशक्तिमान हा, साधारण से केवट जी के अगोरा करत है। तो यही भाग ये रामचरितमानस कथा में है कि केवट के अगोरा करत है, केवट जी बुलात, लेकिन उतका बड़े भगवान है होकर सामने में केवट जी काय करत है नहीं आवो इसे कहा थे। केवट जी भाव देखो भगवान खड़े हैं लेकिन केवट जी काय कहा थे मैं नहीं आवो तो कबर नहीं आवो। लक्ष्मण जी तक है, जगत जननी जगदम्बा वाई दही माता सीता तक आज तीनों है तो गंगा के घाट में खड़े हैं, लेकिन केवट जी भगवान के बात में सुनत तो है लेकिन नकारत हवे मैं जाबेच नहीं करो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल रज कहु सब कहे मानस करनी मोरे कछु है,
काबर भगवान मैं तोर मरम ला जाना था वो तो तोर मरम ला जाना था तो मैं कैसे जाहूं और कोनो कोनो मन कहीं से गंगा घाट के मन सुन रहे के बाद ते नहीं जाओ कहा था भगवान साक्षात तोर दरबार में आए हैं और ते नहीं जाओ कहा था तब भगवान वापस नहीं चल दे सोचे एक बात हरे के नो केवट ला कहा केवट जाने ते भगवान वापस चल दी ही ऐसे कैसे देखो केवट जी तब बोल के थे मैं जाबे नहीं करो अब भगवान मोर घाट में आए मोर घाट में आए तब भगवान मोर बिना मोर से मिले बिना जाबे च नहीं करे काबर में ओकर मरम ला जाना था वो आओ ये कतक सुंदर भाव है केवट जी के भगवान बुलाते फिर भी केवट जी नहीं जाना था कर मरम ला जाना था कि से जेन मरम ला जेकर प्रति छाया की तरह हमेशा रहने वाले लक्ष्मण जी तको कर मरम ला नहीं जाने से तो ये कौन से मरम ला जाना थे केवट जी हाँ और सुंदर भजन के पश्चात में चर्चा करते हैं बोल राजा रामचंद्र की जय हो। हेलो हेलो बोल राजा रामचंद्र की जय हो बोलो कौन सत हनुमान की जय हो। बिलमा में जनतर संगी बिलमा में जनतर संगी कि मेरा जंगल जाए ना कि मेरा झंडल जाए ना। राम दीवाना तै संगी बजाना राम दीवाना तै तुलसी के बहना रे गाने तुलसी के बहना रे बिलवा बैठन तै संगी बिलवा बैठन तै संगी कि मेरा जल जाए ना कि मेरा जल जाए ना कि मेरा जल जाए ना।
रामचंद्र की जय हो। और वास्तव में ये भजन के सारे की बेरा ढल जाए ना खबर। ये समय के चक्र में सबो जना बंधे हंदाई। ये समय कब निकल जाही कोनो भरोसा नहीं है। और कतका टाइम के बैठे हो भगवान के दरबार में? कतका टाइम के बैठे हो? कितना अभी से बैठे हो? तो हमन ला तब टाइम हो गए बैठे। अच्छा 11 बजे बैठे हो नहीं? तब विचार करके देखो अभी जो समय 11 बजे बैठे रहो वैसने छे का अभी। तो ये समय कतका टाइम कैसे व्यतीत हो जाते पता चली इसका नहीं चला है खबर। ये समय रेत के भांति है जिन हमारे हाथ से कब छूट जाए कब सरक जाए कर कोई ठिकाना नहीं है मैया। ओकरे सती भगवान के कथा में भगवान के भक्ति में बने ध्यान लगाओ का पता हमारे ये मानव तन अभी सुधर जाए। कहे जाते दाई कि जे दिन तोर जीवन हा थक जाही ना कि जे दिन तोर जीवन हा थक जाही ना सुताही उल्टा खटिया मा लेग के तिरमा कोनो तोर नहीं जाहे जाही दुरिहा ने देख के जाही दुरिहा ने देख के। आदरणीय संत समाज ये मानव तल्ला सुधारे के अवसर हम जम्मो झल्ला प्राप्त होए भगवान के सत्संग रूपी ऐसन मानस रूपे कथा में तो आओ ध्यान लगाथन। जी हाँ केवट जी महाराज है तो मना करत थे भगवान बुलाते फिर भी। और वो कौन से मरम में जिला केवट जी जाना था कि तो वो मरम ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहत तेना काठ कठिनाई तरने ओ मुनि घरनी होई जाए बाट परई मोरी नाव उड़ाए। तो केवट जी कहे लागिस प्रभु मैं तोर मरम ना जाना था वो। तो कौन से मरम? कोनो कोनो मन की थे कसरे केवट जिन मरम ला जेकर साथ में रहने वाला छाया की तरह कौन हरे कहे जाते जाए। संसार भर में सबके छाया धुंधली है काकर छाया उजली है। समस्त संसार में कहे जाते सबके छाया धुंधला है हवा कि नहीं? धन ककरो छाया नहीं है भाई देख के रो फिर छाया काकर नहीं रहा के थे बहुत बरत मन के नहीं भाई ओकर छाया नहीं दिखाई सके थे। रात कन देख आइए आप हो गौतम पटेल जी आपकी तरफ से सादा 21 रुपये अर्पण हुए हैं। भगवान की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर में बनी रहे। ए जगह बैठो जतका जन भी हो सबो जन के छाया दिखे कि नहीं दिखा हाथ ला खड़ा कर हो तो मतलब जिन हाथ ला खड़ा नहीं करे तेल समझ जा। अच्छा तबे हाथ ला खड़ा करो और एक ठन बात में समझ नहीं आए। एती बैठे आयोजक करता भैया मन हा एती मैया मन हा ओतिक मन भैया मन उमन ला कैसे काय कह दे होगा बेचारा मरे साथ बैठे हैं न ताली बजाए ना हाथ ला उठाए ना हाँ हूँ ही कहा कैसे रिसवा दे होगा भाई। अच्छा नहीं रिसवाए ओती आवाज जात आदरणीय दादाजी आवाज जात है नहीं सबो जन के छाया है छाया देखे हो। ए संसार भर में सबके छाया जेकर जेकर भी छाया है वो छाया धुंधली है धुंधला रहते नहीं धन काकर उजाला है छाया धुंधला रहते दाई। लेकिन कोई संत बताते कि संसार में जेकर छाया उजली छाया है तो वो छाया भगवान राम के छाया है। तो कौन से? लक्ष्मण जी महाराज ला छाया की भांति बताइस भगवान राम के काबर सदैव होकर साथ में चलने वाला कहीं भी आए जाए भगवान के साथ में चलने वाला लक्ष्मण जी है। कौन है? लक्ष्मण जी है। देखो ये 14 बरस के वनवास कोल्ला मिले रही से कोल्ला श्रीमती कोल्ला राम ला ना 14 बरस के वनवास भगवान श्री रामचंद्र जी ला मिले रही से न तो माता सीता कह रही इसकी सीता तहु जंगल जा कई माह न लक्ष्मण ला भेदिस की लक्ष्मण तहु जा। लेकिन प्रेम में वशीभूत होकर के माता सीता पतिव्रत धर्म के पालन करे खातिर बर भगवान कराए। वास्तव में पत्नी की दायित्व का होते पत्नी के कर्तव्य का होते एक सच्चा पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली स्त्री के कर्तव्य का होते। ये रामचरितमानस कथा में माँ जगत जननी जगदम्बा वैदही माता सीता के पावन ये गाथा ले मिलते दाई। और लक्ष्मण जी जिन भाई के रूप में आए यहाँ भाई के प्रेम भी हम लोग रामचरितमानस में हम लोग सीख मिलते कि वास्तव में भाई भाई के बीच के प्रेम कैसे होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी उजली छाया के भांति हवे और
लक्ष्मण जी भी ओकर कहीं मरम ला नहीं जाने तो ते कैसे जाना था जैसे कैसे। तो केवट जी बताए लागे कि छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहत ते न काट कठिनाई। प्रभु मैं तो वो मरम ला जाना था जिन मरम ला कोनो नहीं जाना थे, तब वो कौन से मरम है कि एक समय के बाद हेते आवत रस भगवान रदम पथरा हरि ही से वै। अब वो पथरा में तोर पाँव के धुर्रा पड़ गए, तब वो पथरा सन्हा नारी बन गए। तो पथरा का सा नारी बन गए और यही मरम ला में जाना था वो। आओ पथरा सा नारी बन गए, कहूँ मोर डोंगा ये तो कठवा खरे, ये तो लकड़ी खरे, लकड़ी डोंगा में कहूँ आपके पाँव आपके चरण रच पड़ जाई त मोर डोंगा का हालत होई, उहु नारी बन जाई त भाई। लकड़ी ह ज्यादा गरु रही धन पथरा ज्यादा गरु रही, कति पलरा भारी पड़ी नहीं जानो। लकड़ी ज्यादा गरु रही थे धन पथरा हा की ठंडाई पथरा थे न भाई। तो हिल केवट जी किस पथरा सन हनारी बन के प्रभु, तब मोर तो ये डोंगा ह लकड़ी घरे काट के हराय और ये माँ आपके पाँव के धूल पड़ी तो स्वाभाविक है नारी बनबे करही। एक झन नारी घर में ह बच्चे दूसरा नारी बन हित में कति ले भो ऐसे कहे। हाँ यही मरम ला जाना था प्रभु, ओकरे सती में नहीं आवत हो कहे से। संत समाज केवट जी भड़किस केवट जी के बात ना सुनकर के लक्ष्मण जी ह भड़के से वै कौन हा लक्ष्मण जी भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी भड़किस है केवट भगवान हा बुलावत है उते हा नहीं आवत हस काबर नहीं आवत हस नहीं तो वापस चल जाए। तोला परमात्मा हा अपन तीर में बुलात है नावला धर और नावला धर के ते जल्दी का नाव हमल है गंगा ले ओ पार लेके जा। केवट जी भड़की से लक्ष्मण जी भड़की से केवट जी के बात ला सुनकर के लक्ष्मण जी क्रोध में आगे तेल तोला लाना है कि नहीं लाना है, अति शीघ्र ते डोंगा लला ऐसे कहे का हो ही जी नारी बन जही तो एक जबे तोर घर में ऐसे कहे से कोना लक्ष्मण जी है। अब वो तो सीधा सीधा वाला हर लक्ष्मण जी वो एक कने बात ला सहन नहीं करो कहते कोना लक्ष्मण जी। केवट जी भी किस तो लाना है ता डोंगा लेके आई जगह और नारी बन जही का हो ही घर में लेक जबे बने पालवे पोसबे के तो कहते केवट जी ना ना छोटे सरकार ऐसे कैसे कर सकते मैं हाँ कबर एक झन नारी मोर पत्नी मोर घर में एक झन हवे और कहीं ना कहीं प्रभु आपला सौतिया डाक के कारण ही आपला 14 वर्ष के वनवास मिले का के कारण आपके तीन झन माता है के झन माँ है 3 माता कौन कौन से है माता। अच्छा क्या बात, एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई जेकर मुख से पहली बार पहली नाम में माता कई आवत है भाई। हो ऐसा नहीं सांसारिक जीवन में हर कोई माँ कई लगा ली देते दाई हो, लेकिन धन्य है यहाँ के हमारा आदरणीय दीदी मन जेकर मुंह में सबसे पहली माँ कई के बात आवत है भाई, माँ कई के नाम आवत है। ओकरे सती कहते कि कई कर काली ना होती लंका जल कर लाली ना होती, कि कई कर काली ना होती लंका जल कर लाली ना होती, तो आपके पावन ग्राम पारा गांव क्या हमारे गांव भरुआडी कला क्या ना कभी दशहरा ना कभी दिवाली होती, ना कभी दशहरा ना कभी दिवाली होती। मैया माँ कई माता कौशल्या और माता सुमित्रा ये 3 झन माता रही से भगवान राम के। केवट जी विचार करते प्रभु 3 झन माँ रही साहब के और कहीं न कहीं ये कारण है कि सौतन के कारण है, सौतिया डाक के कारण ही आपला भी 14 वर्ष के वनवास मिले हैं। अगर एक तरफ से देखा जाए तो वही भाव आते दाई 3 झन हवे और 3 झने तो मोर बेटा बनही मोर बेटा भरत ला राम बना मोर बेटा ला राजा बना हो के कई माता कहीं न कहीं ओकरे कारण से 14 वर्ष के वनवास दे है। तो विचार करके देखो मोर घर में कहूँ 2 झन बाई हो जही तो मोरे घर ले निकाला हो जही। केवट जी कहे लगे से ना छोटे सरकार ऐसे में नहीं कर सको, रामचरितमानस रामायण कर सकते हो लेकिन महाभारत मोर घर में मैं देख नहीं सको। अगर दूसरैया नारी तको जाही तो महूल जंगल में आपके साथ भटकना पड़ी ऐसे कहे। हाँ तेकरे से निवेदन है परमात्मा आपके मरम ला मैं जाना था तरनी मुनि घर नहीं हो जाए बाट परई मोरी नाव उड़ाई। प्रभु मैं यही नाव के सहारा में अपन संपूर्ण आजीविका की मोर साधन हरे, मोर घर परिवार ला चलाता हूँ एकरे सहारा ले मोर बेटा मल्ला मोर पत्नी मल्ला मोर घर के
पालन पोषण ल करथो कहूँ ये मोर से छिना जहे त मैं कैसे करहूँ परमात्मा। ओकरे सेती मैं आपके तीर मनी जात हूँ कि कतिक सुंदर भाव है के बड़ जी का एक सुंदर भजन के पश्चात में चर्चा करथन। बोल राघव सरकार की जय हो। हेलो हेलो बोल राजा रामचंद्र के जय हो। मन हावे चंगा नहा लेते हैं गंगा रे मनुष्य जात के हरे मनुष्य जात के तोर काया पलट गिरे माया मा फांस के माया मा फांस के। मीठी मीठी ताली चली जाए। करे मनुष्य जात के
बचन हार के। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम आज केवट जी है तो भगवान के तिरमा आई से दाई भगवान का राजा इस केवट जी और बड़ा भाव से कहा थे आइए आप भोला राम विश्वकर्मा जी आपकी तरफ ले सादर 51 रुपये श्रद्धा सुमन सम्मान से अर्पित हुए हैं। आपके ऊपर मां भगवान की कृपा सदैव बरसते रहे, धन के भंडार सदैव बनाए रखे भगवान से ही मंगल कामना करते ने बोली राजा रामचंद्र की जय हो। आदरणीय संत समाज केवट जी कही से प्रभु मैं आपके मरमला जाना था तो आपसे एक निवेदन चाहूं। तो कौन सा निवेदन? पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई चाह मोहि राम मुरारवान दशरथ सपन साचे कहा बर तेरे मारहु लखन पे जब लगी ना पाय पखार हो तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पारोतराहि हो। केवट जी के थे प्रभु ये मरमला जानते हुए आपसे एक ठन निवेदन करना चाहूं। हे नाथ मैं आपके चरण कमलला धोना चाहत हूँ, आपके चरण के जिन रज है वो रजला धोना चाहत हूँ, वो धुर्रा ला धो करके ही आपला मोर डोंगा में बैठाना चाहत हूँ ताकि ये धूल है दोन धोवा जही और आपके पाँव धूल रहित हो जाइए। वो डोंगा में पढ़ी तो मोर डोंगा नहीं जावे इसमें भगवान ला कहिश और कहिश कि मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहो। और प्रभु आपके बस पाँव ला धोवा दो, पाँव ला धोवा हो ओकर बाद आपला एक किनारा ले दूसरा किनारा में ले जाओ और आपसे 1 रुपया भी उतराई नहीं लेवो। अब विचार करके देखो हम जो भी कार्य करबो अपन पने भूति करबो तब पैसा लेबो नहीं भाई, अपन कार्य ला करबो ओकर बदला में हमला पैसा चाहिए। केवट जी के भी आजीविका के साधन इस डोंगा है, यात्री मन ला ए पार से ओ पार ले जाना ओकर काम रही से और ए पार से ओ पार ओला पहुंचा कर ओकर से जितना भी बने भूति बन पड़े ओकर से लेवत रहे से। लेकिन आज भगवान ला निवेदन करिस प्रभु आपके सिर पर प्रक्षालन करना चाहत हो, आपके पांव ला धोना चाहत हो, आपके पिता राजा दशरथ के सौगंध आपके दुहाई के साथ में राजा दशरथ के सौगंध खा के कहा था कि मैं 1 रुपया भी आपसे नहीं लेवा से। और जैसे का बात ला सुनी से केवट जी भड़की, लक्ष्मण जी भड़की से भाई लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। तिल देखो कतिल देखो बिचारी जगह नहीं मिला जाए बार चलो चल दी सब तिल देखो भाई कहीं आथे तानो तिल देखे ले लेतो। लक्ष्मण जी ती क्रोध के मारे आगे बढ़े ले। लक्ष्मण जी फिर क्रोध में आ गए, क्रोध में आ करके फिर केवट जी कहने लगी के भाई एक बात बता तोला उतराई नहीं लेना है मत ले, पाला धोना है धो लेबे, लेकिन ते मोर पिता हमर पिताजी के सौगंध ला काबर खाथस के क्रोध हम आ गए। और क्रोध में जैसे ही इस क्रोध वश अपन बाण निकाले से केवट जी ला मारे खातिर बार ओतके टाइम केवट जी कहे लगी छोटे सरकार आप मोला मारना चाहत हो ना, ठीक है मोला मार दो किस और काय कहा थे मत मारो के नहीं कितिस का तो केवट जी औ मार दे कहा काय कहा मोला मार दे कहा। हाँ तो केवट जी के भी भाव आते हैं काय के थे छोटे सरकार आप मोला मारना चाहत हो ना अति शीघ्र मार दो। अब विचारने वाली बात यह है कहीं भी अगर कोई अचानक दुर्घटना हो जाते, कोई भी ये दुनिया से चले जाते, अगर कोई दुर्घटना क्षेत्र है तब वो जगह में पुलिस मन जाते कि नहीं जाते नहीं तब वो जगह में जा करके 4 ठन बात ला जरूर पूछते भाई घटना जगह में जाही तब पुलिस मन पूछताछ करबे करे नहीं का पूछताछ करते कि नहीं करे का 4 ठन बात ला पूछी तइहा केवट जी भी की से छोटे सरकार मोला मारना चाहत हो मार दे, लेकिन जब यमराज वहां ऊपर ले मोल पूछी ना तो 4 ठन चीज पूछते जिन जगह दुर्घटना हो रही थे वो जगह ता कौन से बात कि सबसे पहली कहा मारी से, काबर मारी से, कौन मारी से और काकर सामने मारी से। 4 ठन बात पूछते नहीं पुलिस मन पूछते धरने हैं
कहा थे दादा इसने नहीं पढ़े नोनी हमन काय बताबो ऐसे के नहीं भाई सुने हो नहीं 4 बार में जरूर पूछते दाई तो केवट जी भी तको का थे छोटे सरकार मार दो बोला ये 4 बार ना पूछी तब मैं बताऊं वो तो मत धन्यता के बात है अगर आप मोला मार होता बोला कौन मारिस के हो तो स्वयं जेठ ये पृथ्वी ना बोहे है अपन सिर में कौन हा धरती बाहर ला कौन बोहे है कौन हा नहीं जाना कौन हा शेषनाग तो शेष अवतार हरे कौन हा लक्ष्मण जी हा धन्य हमें केवट जिन आपके हाथों से मन मृत्यु होही अमल पूछी तमे की हो काकर हाथ ले मारो ता शेष अवतार लक्ष्मण जी के हाथ से मन मृत्यु होई से दूसरा जवाब जब पूछी कि काबर मारी से तो काबर मारी के ता मैं भगवान प्रभु से सीता रामचंद्र जी के चरण के पद प्रक्षालन करना चाहत रहे भगवान के चरण न छूना चाहत रहे धोना चाहत रहे तो ओकर से ती मोला मारेगी से और अगर भगवान के पावला प्राप्त करना भगवान के चरण में स्पर्श करना अगर ये कर सजा मृत्यु है तो मोला खुशी खुशी मंजूर है के से ये बात है। अब तीसरा बात कहाँ मारिश के है तो कहाँ मारिश तो पवित्र नदी गंगा नदी के घाट में गंगा नदी के किनारे मनमोहन मृत्यु होही और संत समाज कहे जाते कोई भी पवित्र नदी के तीर में अगर हम मृत्यु हो जाना तो हमला शरणागत की प्राप्ति होते हमारे जीवन सदगति प्राप्त कर लेते होते कि नहीं हो देखो जैसे मृतक शरीर के जे राख होते वो राख ला हम ले जाकर के अर्थी ला कहाँ विसर्जित करथन कहाँ विसर्जित करथन गंगा नदी में पवित्र नदी कहीं के भी पवित्र नदी हो सरजू नदी हो मंदाकिनी हो कहीं भी हो तो गंगा मैया पवित्र जगह है और ऐसा पवित्र स्थान में मोर मृत्यु हुई तो ये तो मोर से बड़े धन्यता के बात कोनो नहीं है संसार में मोले धन्य कोई नहीं है। और एक अंतिम सवाल अगर करही कि काकर सामने में मारिस कहेंगे तक के बड़ जी बड़ा सुंदर भाव लेके थे कि मोला जेकर सामने में मारिस वो जगत के कल्याण करता जगत के पालन करता परमात्मा प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी के सामने में मोला मारिस हवे तो मोर ले सौभाग्यशाली ये दुनिया में कौन होई छोटे सरकार बोला अति शीघ्र मारा ऐसे के है से प्रभु मैं कोई गुनाह नहीं करी हूँ मैं तो ये कहा था आपके पिताजी के सौगंध खाने वाला रहो लेकिन आप बीच में रोकते हो तो अगर मारना ही चाहते हो तो मार दो ऐसे कहे से केवट जी के भाव ला देखो आदरणीय संत समाज जब ऐसा नैसन बात करिस ना तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला लिखना पड़े से सुन के वट के बैन प्रेम प्रेम लपेटे अटपटे राम होसिया रामा राम होसिया रामा राम प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करना ऐन चितई जान के लखन तन राम होसिया रामा राम होसिया रामा राम जान के लखन तन राम होसिया रामा राम जान के लखन तन
हरि ओम। बोल राजा रामचंद्र की, बोल राघवेंद्र सरकार की। चलिए एक बार जोरदार दोनों हाथ लग खड़ा करके जयकारा लगाना है। बोले हनुमत लाला महाराज की, बोले राजा रामचंद्र की। क्या बात है। आइए केवड़ जी की पावन कथा। जी हाँ, आज केवड़ जी है तो केवड़ जी के बड़ा सुंदर भाव है परमात्मा राम के प्रति काय कहत है। वो कथा में सुंदर चर्चा करबो। एक से पहले एक सुंदर से भजन और बिल्कुल मधुर मधुर ताली के साथ में काबर संध्या कालीन बेला हो चुके हैं, शाम हो गए नहीं। हाँ, और संध्या कन के बेरा में सबो जन के ध्यान हाँ घर को तिजावत हो ही, धन भंडारा को तिजावत हो। एक दिवसीय रामचरितमानस कथा है ना, भंडारत लगे हो। अच्छा, मैया मन के ध्यान जाते कतनो भोजन मिल जाए थी, लेकिन घर को तिक चिंता सबो झन लरी थे ना दाई। हाँ तको के थो। हाँ, संध्या गुण के बेरा हो गए तो कोनोल बांधेल जाना है, गरबा मनावत है वे नहीं, बैला मनात नहीं, लक्ष्मी मैया मन है बोला बांधेल जाना है का। शाम के बेरा हो गए, कोनोल बांधेल जाना है, कोनो रांधेल जाना है, कोनो छांदेल जाना है, कोनो काहे करे जाना है, नहीं कोनो काहे करे जाना है। नहीं भाई, संध्या कालीन बेरा हो गए हैं तो आओ वो ध्यान लो, अति मत ले घू के बतात हो भाई, घर को ती मत ले घू। ये कुछ समय हिदाई आजेज बसर है, बिल्कुल बैठ करके भगवान राम के सत्संग कराओ। ये जोरदार जय घोष जोरदार ताली के साथ में एक सुंदर भजन। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बोल सांचे दरबार की जय हो। जब से तुम्हें देखा है दिल को आराम नहीं, एक तेरे सिवा इन होठों पे कोई नाम नहीं। धीरे धीरे से बन गया हूँ दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। हे 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 ला 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 आगमा दिल बातें समा जा, राम गाल गा भैया, राम गालना। राम गाल गा भैया,
क्या कहना है? राम गालेगा भैया राम गालना। क्या कहना है? चलो मोर साथ गाना है, ठीक है? दोनों हाथ उठाओ सभी से निवेदन, भैया मन से भी निवेदन, महतारी मन से भी निवेदन, ठीक है? राम गालेगा भैया राम गालना। आवाज मोर तक नहीं आता सच्ची, सभी से निवेदन, ठीक है? चलो एक बार हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के राम गालेगा भैया राम गालना। वाह क्या बात है दाई हो, भैया मन किसे ले जाना होगा। चल एक बार दीदी बन गई, एक बार भैया बन गई, ठीक है? साखर में कितना हिम्मत है, प्रतियोगिता हो जाए, ठीक है? चलो पहले दीदी बन से निवेदन, ठीक है? नारी शक्ति ओकर बाद नरवा, ठीक है? चलो राम गालेगा भैया राम गालना। क्या बात। अब भैया बन से निवेदन, तुम मन कल चुप रहो एकदम, ठीक है? चलो भैया तैयार हो, दोनों हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राम। चलो राम गालेगा भैया राम गालना। क्या बात, जनसंख्या कम है लेकिन देख ले आवाज इतना है, क्या बात है। चलो दोनों जन मिला के, ठीक है? राम गालेगा भैया राम गालना, राम गालेगा भैया राम गालना। साचे दरबार की जय हो। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो हर हर शंभो। बलि राजा रामचंद्र की जय हो। अच्छा जत के सांझ होवा जात है उतके शक्ति आवा जात है, नारी शक्ति तैसे आवे, चाहे मिला जात बीच बीच में शक्ति आवे कर, ये स्वाभाविक सी बात है। हाँ मतलब ये पावन ग्राम पारा गांव में जो है भगवान राम के कथा के असर हुआ थे। धन्य है पावन ग्राम के माटी, धन्य है यहाँ के अवरल भक्ति धार में बहावत डुबकी लगावत समस्त संत समाज, जहाँ कतेक भावले भगवान के सत्संग में डूबे हवो, भगवान के कथा में भगवान के भजन में डूबे हवो। हाँ कई कई जगह ऐसे होते दाई, भगवान के दरबार में जाते जरूर, लेकिन कोनो कोनो मन कहत रहते ले ना नोनी भजन भजन सुनाते हो, ऐसे नहीं भाई कई जन इसने होते, और नहीं कई जन सुरुल बैठे रहते, सुरुल बने बने कथा सुनते, तान आखिरी हुआ तो ऐसे बैठे रही एकदम ऐसे मैं कथा सुने बरा ऐसे ले दीदी जय बुला, ऐसे जय तको बुलाई, धीरे 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 समय हुआ जाते दे कोनो कोनो मन ऐसने रहते, और कोनो कोनो मन तक बैठे रहते दरबार में, समय हुआ जाते 1 घंटा 2 घंटा ओकर बाद ऐसे करे धले मैं कथा कोनो कोनो वाला देखत देखत भगवान के कथा कहत कहत कोनो वाला देख देख थकोगा ऐसे करे रहते, एकदम आश्चर्य हो देखत रहते। मैं डर राज था और डरा के सोचता मने मन मत दादा ओ मूल होते एक बार फाड़ के कथा सुना था वे
मच्छर बनेती होती घूमत है दिखत हवे कहूँ ओकर मुंह जा खुसर जाए फिर गड़बड़ हो जाही तो दाई से मने मन में ही सोचत रहता। लेकिन धन्य है ये पावन ग्राम की माटी में जी हाँ बुहावत भगवान राम के सत्संग अमृतमयी गाथा जी हाँ के श्रोता समाज आज अयोध्या के नर नारी के भांति लागत है और ये ग्राम भी अयोध्या जैसे महकत है और वास्तव में आज भगवान राम लला चंद्र जी के आज स्थापना के प्रथम वर्ष गाठ भी हरे तो आज ऐसा लागत है दाई देवारी तिहार आगे है लागत के नहीं लागत है आज अयोध्या में हम दिवाली मनाते हैं तैसे लागत है भाई मोलत लागत है भाई हाँ आप मान ला देखा था तो इसने लागत अगले बार भगवान की स्थापना हो तो दिया जला रहे हो कि नहीं ईमानदारी से बताओ कौन कौन कम से कम एक दिया जला रहे हो अपन अपन घर में भैया मन तक कहाँ जला है हमारे घर में हमारी बेटी जलाते मैंने हम कबर जलाबो इससे कहा था आज एक दिन कहा था भाई पिछले साल रोज नहीं कहा था रोज तो हमारे महतारी मन दीपक जलाते हैं आज एक दिन पिछले साल कौन कौन दिया जला रहे चलो अब हाथ ला खड़ा करो कोनो जगह भी हो या नारी शक्ति को यति मन नहीं जला रहे हो ना भाई काबर जला रहे हो काबर हमारे भगवान है तो हमारे भारत भूया कैसन पवित्र जगह में अयोध्या नगर में परमात्मा श्री राम लला चंद्र जी की मूर्ति स्थापना हुई से आदरणीय संत समाज हम अपन आपला धन्य मानथन कि ऐसन पवित्र अयोध्या जेन ये भारत भूया के माटी में स्थित है ऐसन भारत भूया में हम जन्मे हवन ऐसन भारत देश के हम एक वासी हरन और भारत देश तो भारत देश हमार छत्तीसगढ़ महतारी के हमार छत्तीसगढ़ के हम वासी हरन हम अपन आपला धन्य मानथन कौन कौन अपन आपला धन्य मानथो कि हम छत्तीसगढ़ के वासी हरन चलो तो हाथ ला खड़ा करो यहाँ अधिकतर देखो भाषा ऐसे कहते हैं भैया मन कोनो पति जाहिर कोनो भी मिल जाओ भाषा सब बने बने ऐसे कहते हैं भाषा काबर के थे काबर के थे काबर के थे सबो जन तो कर दीदी नहीं हो नहीं भाई भाषा के थे तो हमारे ये छत्तीसगढ़ धन्य है हमारे ये छत्तीसगढ़ के पावन भूया जी हाँ संपूर्ण चराचर के रचने वाला परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी ला जन्म देने वाली है ऐसन माता कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ के धरती चंदखुरी माँ विराजमान है बोले कौशल्या मैया की आदरणीय संत समाज धन्य हन हम जी हाँ ईशन माटी में माता कौशल्या विराजमान ही माँ कौशल्या के वास है वह और ओकरे से किथे तको आने देश ला देखो जैसे हमारे भारत देश की बात किया जाए तो हमारे भारत देश ला भारत माता के दर्जा से नवाजेगी काय किथे भारत माता ऐसे किथे भारत बस नहीं कहा ओकर साथ में माता भी जोड़ थे और हमारे छत्तीसगढ़ ला तको छत्तीसगढ़ ऐसे बस नहीं कहा काय किथे छत्तीसगढ़ महतारी ऐसे कहते अब भारत माता माता कहा थे तो धन्यता की बात है कि नहीं आने देश ला जैसे सुने हो बांग्लादेश दूसरा देश ला जैसे सुने हो तो ला माता के दर्जा से नवाजते का कोनो देश ला नहीं कहे दाई सिवाय हमारे भारत देश के तो ऐसन धराधाम में ऐसन भारत मैया के सुंदर से कोरा अयोध्या में बसे परमात्मा राम के आगमन के आज पुनः वर्षगांठ के आप जम्मू झल्ला हार्दिक हार्दिक शुभ कामनाएं हैं और आइए यही भाव के साथ में भक्त और भगवान के मिलन के गाथा जहाँ केवट जी और परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन गाथा में आओ चर्चा करे के प्रयास करथन जहाँ केवट जी हतन भगवान ला बार बार कहे से वह प्रभु आपके पाँव ला धोहू तभे मैं हाँ डोंगा ले पार के जाऊं तो ए बात ला सुनते तो भगवान हाँ मुस्कुरावत है वह कि सुन के वट के वह प्रेम लपेटे अटपटे बेह से करुणा ने चितई जान की लखनता केवट जी के बात ला सुन करके भगवान के थे कि ओकर प्रेम में लपेटे हुए अटपटे भाव ला सुन करके अटपटा प्रेम ला देख करके अटपटा भक्ति ला देख करके राम हम मुस्कुराइस कथे तो मुस्कुराइस तो जानकी जी और लक्ष्मण जी की तरफ ला देख के मुस्कुराइस है अब भगवान यहाँ हासा थे दाई विचार करके देखो ये रामचरितमानस में संपूर्ण रामचरितमानस में बाबा को स्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के और भक्त के कथा ला लिखे है लेकिन ये रामचरितमानस में ऐसा कोनो जगह नहीं लिखा है जिन भगवान ला हंसई सोही सिवाय केवट जी के आज केवट जी है तो भगवान
ला हंसावत है भाई। और अभी अभी भगवान हा दुखित अवस्था में है भाई। अभी अभी वाला 14 बरस के वनवास मिले है दाई। ये ओकर जीवन के कतका बड़े दुखित अवस्था की बात है। हरे कि नो भाई भगवान अपन माता पिता ले दूर है। कोनो रईक देखो तो कोनो बेटी बेटा मन कोनो रईक देखो के तो अपन माता पिता ले दूर रह जाबो। कौन कौन रह जाओ भाई हक मन बताओ। अपन माता पिता ले कौन कौन बेटी बेटा दूर रह सकते कोनो नहीं रह सके। एक दिन हो ही 2 दिन हो दे दाई है नहीं रख सकन दाई हमर बेटी दूर है का था। और वास्तव में संत समाज ये भगवान के लिए कतका दुखदाई समय है। जिन अपन माता पिता पर राजपाट अपन अयोध्या ला छोड़ करके अभी अभी वो करुण अवस्था में है भगवान। लेकिन वो करुण अवस्था में जिन हसादिस और को नहीं बल्कि केवट जी महाराज हरे कि बेसे करुणा आयन चितई जान के लखन तन भगवान हम मुस्कुराइस कथे वो भगवान बड़ा सुघर ढंग ले मुस्कुराई से माता जानकी और लक्ष्मण जी को तिला देख करके। आदरणीय संत समाज ये हरे एक भक्त के प्रेम ये हरे एक भक्त के प्रेम के भावना जिन भाव ले भगवान है तो मुस्कुरावत है वह तो हमला भक्ति करना है तो केवट जी के भक्ति करो। भक्ति करना है तो माँ सबरी के भक्ति करो। जिन भक्ति ले परमात्मा ते शीघ्र हमर ले प्रसन्न हो ही। ये रामचरितमानस कथा के सार है। आदरणीय संत समाज भगवान है तो मुस्कुरावत हवे वो भी करुण अवस्था से। और वास्तव में ये संसारिक जीवन में हर माता पिता अपन बेटा बेटी ला भेजते तो कि ये बन जाए वो बन जाए। लेकिन यही भाव ला कथे काय कथे तै सहर जाबे बेटा मो गवला छोड़ के सहर जाबे तै सहर जाबे हीरा मो गावला छोड़ के सहर जाबे। आदरणीय संत समाज ये भाव ला आप सबो जन भी समझ सकते हो। वही अवस्था में आज भगवान हम मुस्कुरावत है वह तो कहे जाते भगवान आज एक भक्त के वशीभूत हो गए। भक्त के सामने में झुक गए हवे तो झुक गए है तो एक ठन भाव ला प्रेषित करते तो वो कौन से भाव है कि सबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु के नियम को बदलते देखा। उतिल मत देखा एतिल देखा मोला देखो का था उतिल का देखो मोला देखा। जन भाव भगवान रामचंद्र जी के हवे वो कहते हैं कि सबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु के नियम को बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा पर भक्त का मान न टलते देखा। आदरणीय संत समाज आज एक भक्त के भक्ति ले भगवान प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए आज जानकी जी और लखन जी की तरफ ला देखा थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि माता सीता और लक्ष्मण जी ला देख के ही भगवान काबर हंसी सोचने वाली बात है ना। दोनों झला देख के भगवान एकर सेती हंसी से कर भी एक ठन बड़ा सुघड़ चिपक कथा था और रखे के प्रयास करो एक सुंदर भजन के पश्चात में। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोल साचे दरबार की जय हो। बोले मानस गंगा की जय हो। अब आयोजक समिति की एक फरमाइश है उज्जैन के राजा वही कृपा आओ गीतला प्रकथन आप सबके सहयोग के साथ ठीक है। बोल साचे दरबार के जय हो। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे राजा महाराजा
कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे। उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन राजा कभी दोनों हाथ का खड़ा करके बिल्कुल बंद कर दो राजा जान क्या दुखियों पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे। उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे। जय हो। पार्वती पति शिव जी हजारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी हजारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। बनका बनेश्वर बाबा मन की मुरादे, महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे डोले पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे। ये गीत चलत रहे सब आज की दिन 22 जनवरी 2024 में बहुत ही ज्यादा वो गीत चले। का चले? ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, लेकिन आगे हवा है ना अगले साल के आगे, लेकिन आज ओकर बात के चलते ओकर बर्थडे नहीं निवेदन है। दोनों हाथ उठा के अब एक गीत शब्द सुन चुके हो तो मोट सहयोग की कामना है, ठीक है? तैयार हो? तैयार हो? कावर की मन के बात तो बताए लगते और कबो न कबो राम कथा होते तो सुने बर आए लगते और कबो तो बिलक कहे ताली जयकारा लगा दे करा, ताली जयकारा लगाए बर तको जो जाए लगते तो मल बोले साचे दरबार की जय हो। ओ मेरे झोपड़ के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। आवाज इतना जनसंख्या है फिर भी सही आ
निवेदन है एक बार भैया मन से भी निवेदन, भैया मन अच्छा गाते हैं एकदम स्वर में गाते हैं। निवेदन है ओ मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे ओ मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। और राम आएंगे तो क्या क्या करेंगे? वो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। वो मेरे जन्मों के सारे ओ मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। जोगेश्वरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जिसे कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मैं राम संग जपता सदा ही तेरा नाम। मैं राम संग जपता सदा ही तेरा नाम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जिसे कह देना जय सिया राम। और वीर हनुमाना अति बलशाना। वीर हनुमाना अति बलशाना। राम नाम रसियो रे। अब क्या है आगे? याद है कि नहीं? ये बताओ पहले। नहीं है ना? मोर साथ गाओ, गाओ कि नहीं गाओ? चलो दोनों हाथ उठाओ। भैया मन से भी निवेदन, क्या है? आनंद लेना है ना? लेना है कि नहीं लेना है?
भैया मन से, पीछे वाले भैया मन से भी निवेदन और पीछे वाले महतारी मन से भी निवेदन, दोनों हाथ उठा के बोलो साचे दरबार की, दोनों तालियों के माध्यम से। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, अति बलशाना, अति बलशाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु जे बन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरे राम जिसे कह देना जय सिया राम, मेरे राम से कह देना जय सिया राम। मेरे राम संग जपता सदा ही तेरा नाम, मैं राम संग जपता सदा ही तेरा नाम। जय हो। ताली के बाद वाला बोल। मधुर बड़े ताली क्या हो। जय हो। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। सपना का रखवाला शिव जी, डमरू बाबा जी, डमरू बाबा, ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी, भोले 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 भोले, पे आजो चार दस दे, पे आजो मार दादी, पे आजो मार दा, बड़ा ही दयाल मेरा भोले अपने महादेवा, हो महादेवा तेरा डमरू डम डम। और आगे का है डम डम बज तो, मेरा भोला है भंडारी, करे नंद की सवारी। याद है ना भैया मन से, याद है कि नहीं? हवे ना गाबो, बोलो जय जय श्री राम, बोलो साचे दरबार की। सभी से निवेदन एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा के साथ लगा बोल, और एक गीत लगा बोल केबो का। मेरा भोला है भंडारी, करे नंद की सवारी, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, भोलेनाथ रे शंकर रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंद की सवारी, भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे, भोलेनाथ रे। गोरा भाग नगर के बोल मेरे साथ बोल मेरे नाथ रे। सभी से निवेदन एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, कहने के लिए शंभो। कैसे खाए नहीं होगा, खाओ कि नहीं खाओ, खाओ ना तो आवाज किस नहीं आती। असंथा के हो मंजनिया बन के बैठे में आनंद लेना है ना, तो एक बार महादेव जी की जयकारा लगाते हुए शंभू के, ठीक है शंभो शंभो, बोला हरा 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 हरा। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंद की सवारी,